हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीटेट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपका जनवरी 2024 का है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर ऑफलाइन पेपर हुआ था और इस बार 14 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीट होते हैं, खासकर देखिए क्योंकि पेडागोजी आती है हिंदी में। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट तो हिंदी लिया ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही लेते हैं, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट है। ठीक है, और ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले हमने सीडीपी का भी सॉल्व किया था जनवरी 2024 का। तो आज हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है और लैंग्वेज सेकंड कैसे आपको स्टार्ट करनी है। हमने पूरा ये भी आपको पेपर दिखाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें, अब वहाँ आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आप सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिया है और इसमें और रहता है लैंग्वेज सेकंड करके हिंदी रहती है, तो आप ये चीज़ें ध्यान देंगे। अगर आप दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे तब आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, बेशक आप पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप ना करें। ठीक है, फिलहाल हम करेंगे स्टार्ट। ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग 4 लिखा हुआ है ऊपर। देखिए भाषा फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण करके लिखा भी होता है, तो इसे आपको पढ़ना चाहिए। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके हिंदी में, 15 नंबर पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, पैसेज में प्रोज का रहेगा, जैसे ये प्रोज का रहेगा। कुछ 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके जो पोएट्री का पोएम का रहता है वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो 15 नंबर आपका पूरा पैसेज से आ जाता है और 15 आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, चाहे आपका देखिए लैंग्वेज फर्स्ट जो है ये क्या होता है, सीडीपी हो गई आपकी और हिंदी हो गई, और लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश या संस्कृत जो भी लिया होगा, तो ये जो है कॉमन होता है। आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 का ही आपको सॉल्व करना है, तो पेपर 2 वाला भी इसमें सेम होता है। ये 90 नंबर आपका सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो इसको पेपर 1 और पेपर 2 वाले दोनों देख सकते हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको 91 से 99 तक के। ठीक है, पैसेज से आपको पैसेज ध्यान से पहले पढ़ना है, इसमें देखिए टाइम लग जाता है, इसीलिए अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखिए आपको इसमें पूरा ग्रामर नहीं करना होता है, ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, और वो भी आप देखेंगे क्या आपका प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, विशेषण विशेष से अलंकार कभी कभी पूछ लेता है, बस पूरा ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आप पहले पैसेज पढ़ेंगे। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। कौन? आदिमानव। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। एक बार पढ़ के समझ लिए, उसके बाद आपको आंसर भी करना है। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था। ठीक है, आपने ये पैसेज पढ़ा, अब इसी से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, इसी से पैसेज से ही। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो देखिए विशेषण विशेष तो आपको पता ही होगा ना। देखिए विशेष से क्या होता है, जिसके बारे में कोई चीज बताई जाती है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो पहला है आपका रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया, ये सारा जो है ना इसी पैसेज से लिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि जब आपको विशेषण विशेष से पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जो पेडागोजी आती है वो आपके समझ के अकॉर्डिंग होता है, बट ये तो आपको पता होना चाहिए। तो विशेषण विशेष से हमने आपको बताया, विशेष से क्या होता है,
जिसके बारे में कोई चीज़ बताई जाती है। और विशेषण क्या होता है? जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है, ठीक है, विशेष जिसके बारे में कोई चीज़ बताई जाती है। जैसे देखिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जब बीच में का की के होता है, जैसे अंधेरे का युग, तो वहाँ पे विशेषता बताई जाती है। तो देखिए, अंधेरे का युग, युग के बारे में बात कही जा रही, युग कैसा? अंधेरा है, ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो उदाहरण है। मानव अस्तित्व, का लगा दीजिए बीच में, मानव का अस्तित्व, ठीक है। आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक की दुनिया, ठीक है। तो का की के जब लगाते हैं तो वहां विशेषता बताई जाती है। और पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है रूपात्मक परिवर्तन, रूपात्मक का परिवर्तन, तो यहाँ नहीं बैठ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपसे नहीं पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ठीक है, पैसेज आपने पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। देखो, विद्रोह करना ये तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ कमियों को जान ले, इसके बारे में कहीं पैसेज में बात की गई थी? नहीं। अपनी खूबियों को जान ले, ये भी नहीं कहा गया था, कहा गया था कि अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने पैसेज पढ़ा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देखिए पैसेज, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा गया है? अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का यहाँ कह रहे हैं पता लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पता लगाने का कह रहे हैं, पता लगाते हैं। आदिमानव ने सुख प्राप्ति की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर इन खामियों के खिलाफ क्या है? देखिए, यहाँ पे संघर्ष किया है, ठीक है, तो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका न उपलब्ध होने के कारण वे बहुत कमजोर थे, ठीक है, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 93 देखिएगा, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। देखिए, पैसेज में आपको परिवर्तन कहीं दिख रहा होगा, आप वहां से पढ़िए। देखिए, परिवर्तन हमने पढ़ा था, यहीं कहीं पढ़ा था परिवर्तन। देखिए, ये मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरता रहेगा। तो यहाँ परिवर्तन के बारे में ऑप्शन को पढ़ेंगे। परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं, ये तो कहीं नहीं जा रही है। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। देखिए, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? आध्यात्मिक बनेगा। देखिए, ये आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। देखिए, पहली बात तो इक प्रत्यय लग रहा है, मतलब छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो छोटी ई की लगेगी, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जिसको नहीं भी आता लगाना, देखिए पहली बात तो पैसेज में ही आध्यात्मिक दिया हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं क्या? अकल। अकल का प्रयोग करके नकल करना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आध्यात्मिक लिखा हुआ है, ये वैसे आपको आना चाहिए, पैसेज से ही पूछता है। तो देखिए, यहाँ आध्यात्मिक लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक में पहले तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन आपका दिख रहा है ना, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में एक प्रत्यय लगाकर, पहली बात तो छोटी ई की मात्रा लगती है, और अध्यात्म में जब ई रहता है तो यहाँ बड़ा आ हो जाता है, तो आध्यात्मिक, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना तो आपको प्रत्यय उपसर्ग आता ही है, तो ये आपको देखिए हर बार पूछा जाता है, प्रत्यय उपसर्ग लगा के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ग्रामर में। बाकी ज़्यादा कुछ आपको ग्रामर में पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखिए 95 में क्या पूछा जा रहा है, मानव शब्द में एक किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो बताना है आपको मानव शब्द में कौन सा हम प्रत्यय और उपसर्ग लगाएं। मानव में देखिए, अगर हम प्रत्यय लगाते हैं क्या बनता है? मानवीय बनता है मानव से। तो मानवीय में बताना है आपको कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग होता है। मानवीय, तो ई रहेगा, मानवीय। देखिए, मानवीय, तो इसमें मानवीय में देखिए जो उपसर्ग बैठ रहा है, उपसर्ग तो आ दिया हुआ है, मतलब हमको अमानवीय लिखना है, ठीक है। अमानवीय में आपको बताना है उपसर्ग, अमानवीय में आपको उपसर्ग बताना है और प्रत्यय बताना है। तो उपसर्ग तो आ हो जाएगा आपका,
ठीक है। उपसर्ग शब्दों में आ दिया हुआ है तो दो तो आपका होगा नहीं, ठीक है। सेकंड और थर्ड तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें उपसर्ग सु है और इसमें अन है। तो मानवीय में ई प्रत्यय लगता है, ई रहेगा ना, बड़ी ई की मात्रा है ना, मानवीय, तो ई रहेगा, ई प्रत्यय रहेगा और उपसर्ग आपका आ रहेगा, ये वाला नहीं होगा। मानवीय में इत कहाँ लग रहा है भाई, थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? ये तो शायद देखिए पैसेज में ही बताया गया है कि मानव के 3 पक्ष कौन से हैं। ये देखिए एकदम फ्रंट पे दिया गया है, ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मानव के ये 3 पक्ष है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक पे आपको करेक्ट करना है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। क्वेश्चन ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये डायरेक्ट आपको पैसेज से आंसर मिल गया, इसमें कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, मानव, आदिमानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, ये आपको बताना। देखिए मानव ने भौतिक में तो यहाँ आपको देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है वैसे तो ऑप्शन इसका थर्ड ही होगा, देख लेते हैं इसमें। अगर अपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बार बार पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कहाँ परिवर्तन किया है मानव ने, ये देखिए यहाँ है। हम यह नहीं कह सकते कि आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने भी जो भी उन्नति की थी वह किसी भी तरह महत्वहीन नहीं था, ठीक है। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि डालने वाले व्यक्तिगत सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। आदिमानव ने सुख को प्राप्त करने की सहज इच्छा प्रेरित होकर खामियों को संघर्ष किया, हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। इनके 3 पक्ष है, अपनी आरंभिक में सुदूर अतीत मानव ने अकेले, देखिए भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में ये मानव ने भौतिक, ठीक है, भौतिक में और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, भौतिक में प्रगति की थी, आध्यात्मिक में नहीं किया, ठीक है। आध्यात्मिक पे नहीं किया, भौतिक पे किया है। तो भौतिक और मानसिक, ये देखिए थर्ड वे, भौतिक में प्रगति की थी परंतु आध्यात्मिक में नहीं कर पाए थे, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको पैसेज बार बार चेंज करके देखा है, ये आप पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए कोई कोई बार ऐसे होता है कि पैसेज भी रिपीट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और कहीं से नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, उल्लेखनीय परिवर्तनों से क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, पुरस्कृत परिवर्तन। देखिए उल्लेखनीय परिवर्तन, ये भी आपने पैसेज में पढ़ा होगा, अभी हमने जस्ट देखा था। देखिए उल्लेखनीय, देखिए मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा मतलब ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण ऑप्शन में शायद था, देखिए ये है महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरेगा, ठीक है। देखिए बड़े पहला हो सकता था लेकिन ये बड़े बड़े लिखा है, तो बड़े बड़े कहीं आपने पुस्तक में पढ़ा होगा, कहीं बड़े बड़े परिवर्तन नहीं लिखा होता है, तो बड़े बड़े ये थोड़ा वर्ड ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन के बारे में कहीं बात ही नहीं किया गया है, और पुरस्कृत परिवर्तन भी नहीं होगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, पैसेज से एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्यों के पास तो था ही, सभी अव्यवस्थित आदिमानवों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, आदिमानवों के पास, तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा, ठीक है। आदिमानवों के पास प्रगति प्राप्त करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था, ये आपने अभी जस्ट पैसेज में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हमने पढ़ा था, आपको याद है, तो पैसेज आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, हम यह नहीं कह सकते कि आरंभिक मनुष्यों के पास वास्तव में कोई आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की थी वह किसी भी तरह महत्वहीन नहीं था, ठीक है। तो पैसेज आप पढ़िएगा, यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा, आदिमानव के पास। अब देखिए आपने देखिए प्रो से किया कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन किए, 9 क्वेश्चन आपने किए, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, बाकी इससे आएंगे जो पोएट्री का आपका होता है, इसे क्या बोलते हैं, गद्यांश, इसे पद्यांश, ये आपका पद्यांश है, गद्यांश से क्वेश्चन आए और पद्यांश से, तो टोटल पैसे से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये हर बार बनता है, ठीक है। नीचे दिए गए कविता के पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको, पहले इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कट गया शीश पर ये शीश झुका नहीं, ठीक है। राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो,
सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। देखिए सत्य वर्ड का बहुत यूज हुआ है, तो इससे क्वेश्चन तो बनना लाजमी है। फिर भी देखें, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपने देखा ना सत्य असत्य, बार बार सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, तो सत्य पर, ठीक है, सत्य पर ज्यादा बल दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, अंधकार किसका प्रतीक नहीं है। अंधकार किसका प्रतीक नहीं है, ये आप देखिए, अंधकार बुराई का प्रतीक हो सकता है, निराशा का भी प्रतीक है, चुनौतियों का भी प्रतीक है, समाधान, ये तो समाधान ये अंधकार का थोड़ी ना है, अंधकार का ये थोड़ी ना प्रतीक है, तो किसका नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो समाधान फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है, हर तरह से काम निकालना, हर तरह से काम निकालना ये थोड़ी ना होगा, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, विजयी रहने की बात नहीं कहा गया है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पैसेज आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, ठीक है, तो आप इस पैसेज ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, कहा गया है ना, देखिए कट गया शीश, ये शीश कभी झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, तो रुका नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो राह में रुका नहीं है, ठीक है, ये है, तो हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, फोर्थ ऑप्शन आप इसका करेक्ट होगा। 102 का 103 देखिए क्या कहा जा रहा है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, भाई यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, अंधकार नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, दुखी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। देखिए स्वाभिमान, स्वाभिमान बनना क्या होता है, सर कट जाए, लेकिन जो है उसे, ये पहली लाइन में कहा जा रहा है कि कट गया है शीश पर ये शीश झुका नहीं है, मतलब शीश कट जाए पर शीश झुकेगा नहीं, से क्या कहते हैं, स्वाभिमान ही कहते हैं, तो स्वाभिमान थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 103 का। 104 देखिएगा, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। देखिए ये समूह बताया गया है, समूह से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। देखिए सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा, हार विहार ये गलत लग रहा है, जय का पराजय होगा ये भी ठीक है, प्रकाश का अंधकार ये भी ठीक है, लेकिन हार का विहार नहीं होता, ठीक है, ये गलत है, तो ये अलग हो जाएगा, बाकी ये सारे तो विलोम वर्ड दिया गया है ना, ये सेम है, तो यही अलग है, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 देखिएगा, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, तम्स है, ओज है, श्रृंगार है, देशभक्ति है, देशभक्ति, श्रृंगार, तम्स, ओज, ओज होगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 105 का। तो ये देखिए 15 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो गए, ठीक है, 90 से आप 100 105 15 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, प्रोज से आपने देखा ये 15 क्वेश्चन आपके, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, वो क्या आएगी आपकी, पेडागोजी आएगी, ठीक है, पेडागोजी 106 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ आपकी देखिए समझ अच्छी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए कोजी खोड़ी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा, तो उसकी क्षेत्रीय भाषा ही होगी। ये क्या कहा जा रहा है, मलयालम के 2 प्रकार, तो हमें क्या पता भाई, ये 2 प्रकार नहीं होगा, मलयालम की सामाजिक बोली, मलयालम ये 2 भिन्न भाषाएं नहीं है, मलयालम की ये क्षेत्रीय बोली ही है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है, पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। ये जो शब्द यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन, इसको आपको बताना है कि क्या है, ये थीम आधारित शब्दावली है, समूह शब्दावली है, शब्द समूह है, शब्द जाल है। देखिए अपनी ईवीएस अगर पढ़ी होगी, देखिए परिवार थीम होता है, तो देखिए परिवार में ही क्या बनता है, संबंध बनता है ना, परिवार में ही भावनाएं होती हैं, तो ये एक थीम है, तो ये एक थीम आधारित शब्दावली है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा, थीम आधारित ये शब्दावली है, ना कि शब्द समूह, शब्द जाल और समूह शब्दावली, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, बिक्स और कैल्प, देखिए बहुत क्वेश्चन इससे हर बार पूछे जाते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए कहते हैं। दिन प्रतिदिन मतलब बिक्स है ना, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, डेली दिन प्रतिदिन, जहां आपने दिन प्रतिदिन देखा
तुरंत आपको बिक्स पे आना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। बाकी ये संप्रेषण भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता ये नहीं होगी, ये संज्ञानात्मक है ना, ये आपका नहीं होगा बुनियादी, क्योंकि डेली में देखिए बोली जाने वाली जो डेली होती है वो आपका बिक्स में ही जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इसका फुल नेम होता है शायद। देखिए 109 में इंग्लिश में इसको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से, ठीक है, सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र तो नहीं होगा, समालोचनात्मक भाषा विकास, भाषा विकास तो अब देखिए उच्च स्तरीय भाषा कौशल ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या, एक शिक्षिका है, टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती है कि सत्य एवं न्याय दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर आपको चर्चा करना है। चर्चा करना है, अध्यापन अपने विकास में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, तो इसका फर्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, नहीं तो हम भाषा विकास पे भी हम थर्ड वाला भी कर सकते थे, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 110 देखिए, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक प्रोसेस, देखिए व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? जिसमें नियम वगैरह हो, तो जिसमें नियम होगा वही आपका करेक्ट होगा। देखिए नियम कोई भी ऑप्शन में कहा जा रहा है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियम को जानना। बिल्कुल, प्रोसेस क्या होता है? जिसमें नियम बताया जाता है ना, एक प्रोसेस होती है, तो ये नियम थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, तो ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। पहली पढ़ती है, दूसरी लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए लिखे हुए की तुलना कर रहे हैं। पारस्परिक लेखन होगा, पारस्परिक श्रवण तो श्रवण नहीं होगा, वाक्य श्रुतलेख, पारस्परिक श्रुतलेख। देखिए बहुत सारे लोग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे। देखिए श्रुतलेख यहाँ सुनकर नहीं लिखा जा रहा है, पारस्परिक लेखन हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ मत करिएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन तो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि तभी तो आपका टाइम लगेगा, टाइम आपके पास बचेगा नहीं, बाद में क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। और ये कैसे ठीक होगा? प्रैक्टिस, सारा सोल्यूशन है इसका प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, देखिए हमने प्रीवियस ईयर भेजा हुआ है, आप टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा, बाद में जब एग्जाम दे के आओगे ना तब कहोगे मेरे पास टाइम ही नहीं बचा लैंग्वेज सॉल्व करने के लिए। यही होता है, पहले आप CDP कर लेते हो बढ़िया से, CDP एकदम मस्त, EVS भी कर लोगे, साइंस मैथ कर लोगे। लैंग्वेज में क्या आता आते लैंग्वेज सेकंड तक एकदम टाइम नहीं बचता, तुक्का मारना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से सही होंगी, ये चीज़ें आपको पहले समझ में आ जाए एग्जाम देने से पहले तो बहुत बेहतर होगा। बाद में समझ आएंगे तो दोबारा 1200 फीस दोबारा फॉर्म फिल करिए, दोबारा से पेपर देंगे, तब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा होती नहीं है। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस होती है तो हाथ दिखाता आपको, है ना, इधर जाना है तो दूसरी तरफ हाथ दिखाएगा, लेफ्ट जाना है बाएं जाना है, तो एक संकेत होता है। तो संकेत भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो एक नियम होता है ना, संकेत होता है कि आपको इधर करना है उधर करना है, तो यही आपको बताना है कि कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, ये भी ठीक है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। भाई व्याकरण क्यों नहीं होती? ये तो आपका गलत हो जाएगा, पूछा ही गलत है इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कहा जा रहा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र
बताइए, आपने बीएड या डीएलएड में भी पढ़ा होगा, जरूरी नहीं आपने सीटेट में नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा, या आपने डीएलएड या बीएड जो भी किया होगा उसमें पढ़ा होगा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा जो होती है वो घर की भाषा होती है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी एक ही भाषा होती है, प्रथम भाषा को ही हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, घर की भाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा के रूप में, तो अंग्रेजी इसमें हिंदी एक शब्द नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड नहीं होगा। मातृभाषा घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, ये भी नहीं होगा। मातृभाषा घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? ये दोनों के लिए होता है ना, इसमें देखिए शिक्षार्थी और अध्यापिका दोनों के लिए होगा। देखिए कहाँ कहा जा रहा है, सुधार के लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ आयामों पर, ये गलत हो जाएगा। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार करने की जरूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। बिल्कुल थर्ड वाला ही आपका करेक्ट होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक देखेंगे तो तुरंत गलत करेंगे, ठीक है। ये तो फोर्थ आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ, देखिए केवल भाषा कहा जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है ना, तो उन विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने, ठीक है, समझने, बदलने, सुधार लाने की जरूरत होती है, वही आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। तो ये तो देखिए 4 विद्यार्थी मीन्स यहाँ पे रोल प्ले ही होगा। देखिए पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, पाठ वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, मतलब रोल प्ले तो यहाँ पे होगा। उसके बाद जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामता पठन बोध में सुधार होता है, पठन बोध में शुरुआत होता है, ठीक है, पठन में, तो रोल प्ले में ही होगा। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो होगा नहीं। संरचनात्मक उपागम, यहाँ तो कोई हो नहीं रहा है। पारस्परिक मॉडल, तो इसमें देखिए ये भी नहीं होगा। मॉडल, देखिए मॉडल पठन क्या होता है, इसको रोल प्ले ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये रोल प्ले है, ठीक है, जिसमें हम संवाद किया जाता है, जिसमें हम बातचीत करते हैं ना, सहयोगात्मक, तो ये रोल प्ले, मॉडल पठन होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहले टीचर जो है वो अंग्रेजी में सुना रही है, फिर विद्यार्थियों से कह रही है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा को या अपनी कहानी समूह में सुनाए। कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी आपको सुनानी। पहले वो अंग्रेजी में सुना रही है, उसके बाद कह रही है कि अपनी भाषा में सुनाए। मतलब क्या हो रहा है, देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग हो रहा है, परिभाषा व्यवहार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले अंग्रेजी में सुना रही है, फिर जो भाषा आपको आती है तो आप इसको ट्रांस लैंग्वेज, इसी को कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है। ये इंग्लिश में पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट होगा। बहुभाषिक नीति, भाषा अर्जन, तो ये सारे गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। 117 देखिए, टोटल 120 ही होंगे ना। 117 देखिए, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? देखिए विशिष्ट जानकारी, जिसने इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज सेकंड लिया होगा उसने पढ़ा होगा कि क्या होता है विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक डिटेल, ठीक है। स्कैन, स्पेसिफिक डिटेल, जब किसी चीज को हम स्कैन करते हैं ना, गहराई से पढ़ते हैं, तो क्या है कि चाहे कुछ भी पढ़ रही हो लेकिन विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ रही है ना, तो ये समालोचनात्मक चिंतन नहीं है, ये बारीकी से पठन है। थर्ड वाला इसका करेक्ट होगा। सरसरी तौर पर पठन, ये भी नहीं होगा। अध्ययन कौशल, ये भी नहीं होगा। तो ये बारीकी से पठन होता है। विशिष्ट, जहां देखिए विशिष्ट जानकारी के लिए कोई भी चीज पढ़ी जा रही हो, जरूरी समाचार पत्र, कोई भी चीज आप विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ रहे हो तो वो स्कैनिंग होता है, मतलब बारीकी से पठन वहां पे होता है। थर्ड वाला इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है ये सारे।
क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, बस 120 यही सारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो, जैसे आप अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है, जैसे आप कहीं भी हो, जैसे आप बिहार के हो और आप कहीं दिल्ली में आके बोल रहे हो, तो जब आप लैंग्वेज अपनी बोलोगे तो एक आध दो लैंग्वेज ऐसी होगी जो आपके बिहार से कनेक्ट हो जाएगी, तो लगेगा कि आप बिहार के हो, तो यह है अंतर्भाषिक। अंतर हो जाता है थोड़ा, आपको लग जाएगा कि ये बिहारी है, जैसे वहाँ बोला जाता है ना, तो लैंग्वेज का पता चल जाता है, वही अंतर्भाषिक पहचान है। तो थोड़ा इसमें क्या होती है, समानता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। बिल्कुल समान होते हैं, ये तो सही हो जाएगी ना। सहजात मतलब वो जो आपकी प्रथम भाषा है, तो शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो जो उसकी प्रथम पहली भाषा है और कुछ लक्ष्य जिसमें वो बोलना चाहता है वो थोड़े से तो समान होते हैं, ये सही हो जाएगा। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा के कुछ असमान नहीं होते, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है शिक्षार्थी का यह निर्णय की सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध नहीं पैदा करता भाई। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार समौसन है, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो उसमें जो है वो समानता होती है। आप कहीं से भी होंगे, कहीं की लैंग्वेज बोल रहे हो, तो जो आपकी पहली लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा उसमें ऐड हो जाता है, पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, 119 और 120। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, ठीक है। पहले तो वो पंजाबी जानती है, ठीक है, पंजाबी जानती है मातृभाषा के कारण। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कंफ्यूज होंगे। विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। देखिए यहाँ मदद से सीखी है, पड़ोसियों की मदद से तमिल, तो ये दोनों भाषा इसकी क्या हो जाएगी, मातृभाषा हो जाएगी, और ये जो अंग्रेजी जान रही है ये आपकी द्वितीय भाषा बन जाएगी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए ताकि ऑप्शन आपको समझ में आएगा तभी। बोलना सीख जाती है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, बिल्कुल ये भाषा अर्जन है ना, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी। देखिए पंजाबी कैसे अधिगम के अंतर्गत आएगी, तो ये तो पंजाबी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, तो अधिगम अर्जन कैसे होगा, इसलिए सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है सभी 3 भाषाएं पंजाबी तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। क्यों भाई, मातृभाषा कहाँ गई उसकी। फोर्थ में कहा जा रहा है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल अधिगम के अंतर्गत आएगी। भाई पंजाबी और तमिल तो इसकी मातृभाषा है ना, पंजाबी तो इसकी मातृभाषा है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। मातृभाषा जो उसकी, देखिए वो मातृभाषा जो अपने घर की लैंग्वेज प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा होती है, जो द्वितीय भाषा जो विद्यालय में, देखिए विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में जानती है, तो ये इसका अधिगम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन क्या होता है, विस्तृत पठन जब आपको किसी चीज में क्या होता है बताएं, इसका आंसर हम छोड़ दें क्या, आप बताएंगे इसका आंसर 120 का। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। सराहना बोध के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, आनंद के लिए पठन, कौन सा होगा ये आपको आंसर आप बताएंगे, ठीक है। आंसर इसका आप ही बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, कौन लोग बताते हैं कौन लोग नहीं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसे लगी, देखिए क्लास, देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन को बहुत लंबा क्यों बनाया जाता है, टाइम के लिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन कैसे छूटेगा आपको, कैसे आप एक बार में सीटेट पास कर लो, है ना, एग्जामिनर यही तो चाहता है। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, जब आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में स्पीड थोड़ी आएगी। वैसे तो आप मन में पढ़ते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब पढ़ेंगे चीज़ों को और थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस वही होता है। एक्सपीरियंस किसी चीज़ के पास, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में आप पूरा ला सकते हो ना, 25 नंबर तो आसानी से ला सकते हो। लैंग्वेज सेकंड भी ऐसे ही है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड पेपर 1 पेपर 2 वालों की सेम होती है, अलग नहीं है, ये बात हमने आपको कितनी बार बताई है। ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर था, आपने सॉल्व किया, अब अगले दिन हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने सीडीपी का भी सॉल्व किया है जनवरी 2024 का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।